जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10 और 12 की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम नहीं, रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आ करके इसके बाद आप नई कक्षा में प्रवेश करेंगे। लेकिन कक्षा 9 और कक्षा 11 का रिजल्ट अभी 1-2 दिन पहले रीओपन हुआ और उस ओपन में कुछ बच्चे फेल हो गए या फिर कुछ बच्चे फेल हो गए उन्हीं का। तो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस खुशखबरी के साथ साथ आप सभी बच्चों को एक मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने एक मौका दिया है, किसका? पुनर्मूल्यांकन का। किसका? पुनर्मूल्यांकन का मौका दिया है। क्यों मौका दिया है? कि जो बच्चे परीक्षा में फेल हो गए कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए, हम आपको इसीलिए लिख दिए हैं स्पेशल फॉर क्लास 9th एंड 11th। तो जो ये क्लास में आपने परीक्षा दिया कक्षा 9-11 वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल की बात कर रहा हूं। तो उन विद्यार्थियों को परीक्षा के साथ साथ जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए या फिर आपके अनुसार, यानी विद्यार्थी के अनुसार कॉपी जो मूल्यांकन हुआ उसका नंबर नहीं बढ़ा है ना, उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिला, तो आप दोबारा रीचेकिंग करा सकते हैं, रिकाउंटिंग करा सकते हैं। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड ने लिखा है कि आप अपने स्कूल स्तर से जरूरी प्रक्रिया करेंगे और उस जरूरी प्रक्रिया के साथ साथ पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन हो जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या है, उस मूल्यांकन की प्रोसेस क्या है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड का जो है ये रिलीज हुआ है, आदेश आया है किस तारीख को? 26/3/2026 को आया ये आदेश, रिकाउंटिंग वाला 26/3/2026 को आया, यानी 26 मार्च सन 2026 को आ गया है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी के हिसाब से है और इसका आदेश क्रमांक है, क्रमांक ये अकादमिक है। फिर क्या है? पुनर्गणना है, पुनर्गणना का है, पुनर्गणना मतलब फिर 105 है और 2026 का आदेश है और आदेश क्रमांक है 417। मध्य प्रदेश बोर्ड जो दिया है इसका है आदेश 417। इस तरह से इस आदेश क्रमांक की जानकारी ये यहाँ पे है, आप ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं। तो सभी कक्षा 9 के कक्षा 11 के विद्यार्थियों से हमारा विशेष आग्रह है और अभिभावकों से भी आग्रह है कि सभी बिंदुओं को विशेष तौर से पढ़ लें और पढ़ करके अपने स्कूल स्तर से जो प्रोसेस बताई गई है इसमें तो करें। एक बात और कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके अपने अन्य संबंधियों तक जो कक्षा 9-11 के अभिभावक, बच्चों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उन तक शेयर कीजिए। कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी प्रोसेस कितनी या फिर आपका रिजल्ट कैसा है, स्कूल स्तर पे क्या करना है। यदि आपका कमेंट आएगा तो कैसे करना है तो उसको भी मैं बताऊंगा और आप सभी स्टेप्स को फॉलो करके अपने स्कूल स्तर से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं। जो पहला बिंदु है, विषय कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9-11 की मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों का जो गणना है, गणना की प्रोसेस, शुल्क, तो वो सब हम आपको बता दे रहे हैं। पहला जो बिंदु है वो ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से कितना? 1/4/2026 से लेकर
से 9/4/2026 कितना 1/4/2026 से लेकर के 9/4/2026 यानी 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में आप अपने स्कूल स्तर पे आवेदन प्रतिवेदन करेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है, तक अपने विद्यालय में आवेदन करेंगे, तक अपने विद्यालय में आवेदन करेंगे। कैसे? स्कूल स्तर पर, अपने विद्यालय स्तर पर आप जाएंगे और संबंधित शिक्षक, संबंधित परीक्षा प्रभारी से बात करेंगे। बात करके, प्रोसेस करके जो चीजें हैं उस हिसाब से उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको तो पता ही कि आपका बच्चा कितने सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है, उसको आप उस हिसाब से रिटोटलिंग के लिए उनसे बात करेंगे। दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरा बिंदु है कि 7/4 से 9/4 के मध्य उत्तर पुस्तिका ब्लॉक स्तर में केंद्राधिकारी के निर्देशन में विषय शिक्षक के माध्यम से पुनर्गणना कार्य किया जाएगा। कहाँ? 7/4/2026 से 7/4/2026 से 9/4 यानी 9 अप्रैल 2026 तक आप यहां तक क्या करेंगे? विद्यालय में आवेदन कब से कब तक करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक अपने विद्यालय स्तर से आप आवेदन करेंगे। और फिर दूसरा नंबर है 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक विकास खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर विषय शिक्षक मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब क्या है? फिर आपकी विषय की कॉपी, जिन बच्चों का जिस सब्जेक्ट में हो गया है उस विषय की कॉपी ओपन करेंगे या दोबारा चेक करेंगे, है ना? मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन के साथ साथ ये जो हो जाएगा, तो कह रहा है कि 7 अप्रैल 2026 से लेकर के 9 अप्रैल 2026 तक जब आप आवेदन कर चुके होंगे, 9 के बाद आवेदन कर सकेंगे। हाँ, और फिर 7 से 9 तक ये विकास खंड स्तर पर आपकी कॉपी चेक की जाएगी, है ना? तीसरा बिंदु क्या कहता है? तीसरा बिंदु ये है, अब जैसे तीसरा बिंदु क्या है? जिन विद्यार्थियों का नंबर बढ़ेगा, मतलब जैसे कॉपी चेक हुई और नंबर बढ़ा, जिन विद्यार्थियों का नंबर बढ़ेगा वहां से, मतलब कहां से? विकास खंड स्तर से, उनके वहां से रिजल्ट की, वहां से क्या होगा? रिजल्ट की 2 प्रतियां बनेगी। वहां से 2 प्रतियां बनेगी और 2 प्रतियां बनने के बाद क्या हो जाएगा? 2 प्रतियां बनेगी जिसमें एक प्रति जो होगा, जिसमें एक प्रति होगा, एक प्रति संबंधित विद्यालय को चला जाएगा। संबंधित विद्यालय मतलब जहां बच्चा पढ़ता है, जहां बच्चा एडमिटेड है, पढ़ता है, वहां एक प्रति विद्यालय को जाएगा, जिसमें एक प्रति विद्यालय को तथा दूसरी प्रति विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी
विकास खंड शिक्षा अधिकारी कौन, बीईओ साहब को, विकास खंड शिक्षा अधिकारी मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को दिया जाएगा। एक प्रति कहाँ जाएगा, एक प्रति जाएगा कहाँ, एक प्रति जाएगा संबंधित विद्यालय को जहां बच्चा एडमिटेड है, जहां बच्चा अध्ययनरत है, और दूसरी प्रति कहाँ जाएगी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जाएगी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाएगी। चौथा बिंदु क्या कहता है, अब क्या करेंगे, जो बीईओ है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीईओ, तो क्या करेंगे, संबंधित विद्यार्थी का, संबंधित विद्यार्थियों का क्या करेंगे, का अपने लॉगिन से, अपने लॉगिन से ईएमएस पोर्टल पर, अपने लॉगिन से ईएमएस पोर्टल पर प्राप्तांक जो नंबर होगा, प्राप्तांक होगा, अंक होगा, पर अंक अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। फिर क्या, अपडेट करके लॉक कर देंगे। और पांचवा पॉइंट यह कहता है, अब जो संबंधित एचओडी हैं, मतलब फिर एचएम है, विद्यालय के मुख्य जो हैं, संबंधित प्रिंसिपल व एचएम जो होंगे, संबंधित प्रिंसिपल या एचएम जो होंगे, जैसे बीओ साहब लॉगिन से ईएमएस पोर्टल पर नंबर अपडेट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, संबंधित प्रिंसिपल और एचएम क्या करेंगे, अपने लॉगिन पर अपने लॉगिन पर 18/4 अपने लॉगिन से 18/4/2026 तक अंक अपडेट करेंगे। 18/4/2026 तक अंक अपडेट करेंगे, और अपडेट करके जैसे पुरानी प्रक्रिया में अपडेट करेंगे। इसके बाद जैसे पुरानी प्रक्रिया में सभी संस्था प्रमुख ने अपनी आईडी से नंबर को लॉक किया था, बच्चों का रिजल्ट लॉक किया था, वही प्रोसेस करेंगे। और फिर 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट यह है, 21/4 को पुनर्गणना की, 21/4/2026 को पुनर्गणना की संशोधित मार्कशीट, संशोधित मार्कशीट पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी, पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी। अब रही शुल्क की बात, तो शुल्क की बात हम क्या करते हैं, शुल्क की बात को ऊपर लिख देते हैं।
शुल्क की बात को ऊपर लिख देते हैं। जो फीस लगेगी पुनर्मूल्यांकन में, जो फीस लगेगी शुल्क प्रति विषय 10 रुपए। कितना? प्रति विषय 10 रुपए पुनर्मूल्यांकन फीस जमा होगी। प्रति विषय 10 रुपए पुनर्मूल्यांकन फीस जमा होगी। पुनर्मूल्यांकन फीस जमा होगी। कहाँ जमा होगी? विद्यालय में। तो अभिभावकों वाली बात हम बता देते हैं। जो अभिभावकों को करना है, अभिभावक को क्या करना है? केवल एक काम करना है आपको। जितने विषय में बच्चा फेल है उसके 10 रुपए के हिसाब से विद्यालय में, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है वहां पर जाकर के 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक आप आवेदन कर दीजिएगा। इसके बाद आवेदन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। बाकी ये संस्था की, ब्लॉक लेवल के सब अधिकारियों की बात है, कर्मचारियों की बात है ना, वो सब करेंगे। केवल अभिभावक को क्या करना है? विद्यार्थी अभिभावक को क्या करना है? 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक विद्यालय में जाके 10 रुपए प्रति विषय के हिसाब से आवेदन कर देना है ना। फिर इसके बाद 21 अप्रैल को विद्यालय में संपर्क कर लीजिएगा, अन्यथा किसी पोर्टल से चेक कर लीजिए। तो चलिए, इस सेशन में केवल इतनी ही जानकारी। आप अपने संबंधितों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट में लिख दीजिएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे सभी जानकारी आप तक मिलती रहे, सभी जानकारियां अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी जो पिछला आदेश हमने बताया, शुल्क के बारे में बात करना चाहेंगे। कक्षा 9-11 की पुनर्गणना की तो आदेश क्रमांक 417 में 10 रुपये प्रति छात्र था, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड ने फिर एक आदेश दिया है। आदेश क्रमांक 419 में, आदेश क्रमांक 419 में यह है, प्रति छात्र कक्षा 9-11 की जो शुल्क होगी तो प्रति छात्र 30 रुपये होगी, जो 25 रुपये ओपन बोर्ड को देना होगा और 5 रुपये संस्था को। यही बताना था। अगला पिछला वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। 417 नंबर आदेश क्रमांक है और ये 419 नंबर आदेश क्रमांक है, जिस पर लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क जो होगी तो 30 रुपये दे होगी, 25 रुपये NIOS यानी ओपन बोर्ड को और 5 रुपये संबंधित संस्था को। यानी 2 विषय के लिए 25 रुपये और 2 से अधिक विषयों के लिए 60 रुपये देना होगा। तो 50 रुपये ओपन बोर्ड के लिए, 50 रुपये ओपन बोर्ड के लिए और 10 रुपये संबंधित संस्था के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।